कल हमने सुना था आत्मा आत्म स्वरूप के बोध को दृढ़ करने के उपाय। कल सुना था कि आत्म स्वरूप के बोध को, ज्ञान को कैसे हम दृढ़ कर लें कि हम आत्म स्वरूप हैं, आत्मा है। आज का टॉपिक है पुनर्जन्म का कारण। पुनर्जन्म का कारण सुनेंगे सभी। अष्टावक्र जी पुनर्जन्म का कारण बताते हुए कहते हैं कि निराकार साकार, कौमा लगाया है, निराकार साकार, कौमा, स्थूल सूक्ष्म, जड़ चेतन, यह सृष्टि और परमात्मा उसी परमात्म चैतन्य तत्व के रूप में है। ये सब कुछ संसार में जो भी है, सृष्टि में सब कुछ उसी परमात्मा चैतन्य तत्व के रूप है। सभी में चैतन्यता है, परमात्मा है, आत्मा है। उसी के कारण सभी दिव्यमान है, गतिमान है। आगे बता रहे हैं, ये साकार सृष्टि जैसी दिखाई देती है वैसी है नहीं। जैसी दिखाई हमें देती है वैसी ये है नहीं। यह उस सूक्ष्म का एक प्रकट और यह उस सूक्ष्म का प्रकट एवं परिवर्तित रूप है। सूक्ष्म जो परमात्मा है, सूक्ष्म जो तत्व है, उसका प्रकट रूप है ये सृष्टि। पर प्रकट और परिवर्तित होकर बता रहे हैं। इसलिए इस सृष्टि में रियलिटी नहीं है, वास्तविकता नहीं, इसीलिए इसको मिथ्या कहा है। क्योंकि इसका रूप गुण बदलता रहता है। बदलने वाले को सत्य नहीं कहा जा सकता। जो बदलता है वो मिथ्या है। इसमें जो सुख दुख आदि का हमें आभास होता है वह भी नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है। मतलब दुख है, कभी सुख है, दुख जाता है, सुख आता है, यानी परिवर्तनशील है। तो परिवर्तनशील कभी भी शाश्वत नहीं होते। मन भी हमारा निरंतर बदलता रहता है। अतः यह भी विश्वास के योग्य नहीं है। ये शरीर भी कब पैदा होता है और कब मर जाता है, कब जवानी आ जाती है, कब बुढ़ापा आ जाता है। अतः ये शरीर भी विश्वास करने के योग्य नहीं है, कह रहे हैं अष्टावक्र जी। ऐसी सृष्टि जिसमें कुछ भी निश्चित नहीं है, अतः उसे मिथ्या ही कहा जा सकता है। क्योंकि इस साकार जगत की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यानी जो दिखाई दे रहा है इसकी अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, राज्य नहीं है, किसी के थ्रू ये चल रहा है। यह उस चैतन्य निराकार सूक्ष्म का ही परिवर्तित रूप है। वो परमात्मा जो है निराकार रूप में, उसी का ही परिवर्तित रूप है। जैसे हम देखते हैं ना कि वायु चलती है, लेकिन एक साइकिल में हवा भरानी हो
तो है तो हवाई, लेकिन उसको दुकान पर भरवा के लाते हैं। तो हवा तो चल रही है, भर लो, नहीं भरी जा सकती। ऐसी ही सृष्टि कहा है, सूक्ष्म का ही ये परिवर्तित रूप है। परिवर्तन ही इस सृष्टि का स्वभाव है। अतः ये विश्वसनीय नहीं हो सकता। अतः ये विश्वसनीय नहीं हो सकता। विश्वसनीय तो केवल परमात्मा है। परमात्मा ही है जो उस पर हम विश्वास कर सकते हैं पूरा। बाकी किसी पर भी नहीं। बाकी किसी पर भी नहीं। विश्वसनीय तो केवल ईश्वर है, जो चैतन्य, निराकार और सूक्ष्म है। चैतन्य यानी जागरूक, निराकार यानी जिसका कोई आकार नहीं होता, सूक्ष्म यानी जो आंखों से देख नहीं सके, और प्रत्येक पदार्थ में आत्मा रूप में विद्यमान है। प्रत्येक पदार्थ, जैसे हमें सालों हो गए लेकिन अभी भी हमने आत्मा को जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो वैसे ही जब तक ये ज्ञान हमें नहीं मिलता है तब तक हम अपने आप को भी नहीं जान पाते। सृष्टि की उत्पत्ति का कारण कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि नष्ट हो भी जाए तो मूल तत्व के विद्यमान रहने से उसका पुनः सृजन हो जाएगा। यानी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण जो है कि वे कैसे हुई, कैसे बनी, वो कभी नष्ट नहीं होता। सृष्टि भले ही नष्ट हो जाए, लेकिन जो मूल तत्व है जिसके रहने से वो पुनः उसका सृजन हो जाएगा। उस नित्य ब्रह्म में विश्वास करने वाले की पुनः उत्पत्ति नहीं होती। जो परमात्मा, जो मनुष्य, जो परमात्मा नित्य है, इस पर विश्वास करता है, उसकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती। क्योंकि उत्पत्ति और विनाश, उत्पत्ति और विनाश की साकार में जो आसक्ति थी, उत्पत्ति और विनाश की साकार में जो आसक्ति थी वह नष्ट हो गई। साकार, जब तक साकार में था तब तक आसक्ति थी, वो आसक्ति खत्म हो जाती है जिसकी उसका कभी फिर जन्म नहीं होता। अतः जो नित्य शाश्वत ब्रह्म में विश्वास न करके, नित्य शाश्वत ब्रह्म में विश्वास न करके केवल इस नश्वर अनित्य संसार में ही विश्वास करके उसमें आसक्त रहते हैं, उन्हीं का पुनर्जन्म होता है। इतना ही है। दो ही बातें आई हैं कि जो ईश्वर में पूरा विश्वास रखता है उसकी उत्पत्ति दोबारा नहीं होती, और जो शाश्वत ब्रह्म में विश्वास न करके केवल नश्वर अनित्य संसार में विश्वास करते हैं, आसक्ति रखते हैं, उनका पुनर्जन्म होता है। ये हमें अष्टावक्र जी ने बताया।